प्रगति का पथ, सत्य की वाणी, गौतम बुद्ध हैं ज्ञान की कहानी। अहिंसा का जो पाठ पढ़ाए, हर दिल को जो रोशन कर जाए। बुद्ध पूर्णिमा का पावन त्योहार लाए जीवन में उजियारा अपार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। बुद्ध पूर्णिमा सबसे पवित्र त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। इसे बुद्ध जयंती, पीपल पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशों का भक्त स्मरण करते हैं और जीवन में उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के 9वें अवतार गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा को केवल बुद्ध का जन्म ही नहीं हुआ था, बल्कि इस दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महानिर्वाण भी हुआ था। आइए जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा का महत्व, पूजा विधि और क्यों मनाया जाता है ये पर्व। जानते हैं कि क्यों मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा का इतिहास करीब 2500 साल पुराना है। बुद्ध पूर्णिमा भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की 3 प्रमुख घटनाओं, जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण से जुड़ा हुआ है। बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म आज से 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था और वो शाक्य कुल के राजकुमार थे। हालांकि बाद में वो गौतम बुद्ध बने। बाद में उन्होंने संसार के दुखों को देखकर राजपाट छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। वहीं कई वर्षों की तपस्या और ध्यान के बाद उन्हें बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो बुद्ध कहलाए। चलिए अब जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा का महत्व। बुद्ध पूर्णिमा का दिन कई वजहों से विशेष माना जाता है। ये दिन भगवान बुद्ध के जन्म, सत्य का ज्ञान और महापरिनिर्वाण के तौर पर मनाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। साथ ही वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी हुआ। भगवान बुद्ध के अनुयायी इस दिन भगवान बुद्ध के उपदेश सुनते हैं और उनके मार्ग पर चलने का प्रण भी लेते हैं। साथ ही इस दिन खीर का भी भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है और आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध के साथ भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। भारत समेत कई देशों में धूमधाम से मनाया जाता है भगवान बुद्ध का पावन पर्व। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार आदि कई देशों में धूमधाम से मनाया जाता है। इस शुभ मौके पर भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की जाती है। बुद्ध पूर्णिमा की बुद्ध जयंती, पीपल पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जल से भरे कलश, पंखा, छाता, जूता चप्पल, सत्तू आदि का दान करना विशेष पुण्यदायक माना जाता है। बौद्ध मंदिरों में इस दिन विशेष पूजन किया जाता है और ध्यान, उपदेश और दान पुण्य के कार्य भी किए जाते हैं। साथ ही इस दिन भिक्षु संगोष्ठियां आदि धार्मिक कार्य भी किए जाते हैं। आइए अब जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा की पूजन विधि। पवित्र नदी में स्नान करें या पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का जलाभिषेक करें। माता का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक कराएं। मां लक्ष्मी को लाल चंदन, लाल रंग के फूल और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। बुद्ध पूर्णिमा व्रत कथा का पाठ करें। श्री लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करें। भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें।
माता को खीर का भोग लगाएं, चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें, अंत में क्षमा प्रार्थना करें। बुद्ध पूर्णिमा न केवल एक पर्व है, बल्कि ये आत्मज्ञान, करुणा और मानवता के मार्ग पर चलने की बुद्ध पूर्णिमा न एक पर्व है, बल्कि ये आत्मज्ञान, करुणा और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों वर्ष पहले थी। इस पावन दिन पर हम सभी को उनके बताए सत्य, अहिंसा और मध्यम मार्ग को अपनाकर अपने जीवन को सार्थक बनाने का संकल्प लेना चाहिए। खीर का प्रसाद, दान, पुण्य और उपदेशों के माध्यम से हम न केवल आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। तो आइए बुद्ध पूर्णिमा के इस पुण्य अवसर पर हम सभी मिलकर भगवान बुद्ध के आदर्शों को जीवन में अपनाएं और एक शांतिपूर्ण, समरस और जागरूक समाज के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाएं।